दोस्तों, आज की कहानी है बेटा मुझे बहू की नौकरी पसंद नहीं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अरे राहुल बेटा आ गया। माँ शारदा जैसे उसका इंतजार ही कर रही थी। आजा बेटा, आज बड़े दिन बाद तो जल्दी आया है। कितने दिनों से तुझे बात करना चाह रही थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो इंतजार कर रही हो माँ, और वह भी इतने दिनों से? जब मर्जी हो तब बात कर लो। इंतजार की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अच्छा सल आ बैठ, मैं पहले चाय बना कर लाती हूँ। तुम शुभम को पकड़ लो। शांता ने शुभम को राहुल की गोद में देते हुए बोला। राहुल बोला, नहीं माँ, इसको तो दादी की ही गोदी की बहुत आदत है। आज मैं चाय बनाता हूँ, फिर बैठकर दोनों चाय पियेंगे और बातें करेंगे। कहकर कुछ गुनगुनाते हुए सोके में चला गया और कुछ ही मिनटों में चाय बनाकर ले आया। शांता ने पोते को थपकी देकर सुला दिया था। तब माँ बेटे चाय पीने लगे। क्या कहना चाह रही थी? राहुल ने माँ को याद दिलाया। बेटा, मुझे कहने में तो थोड़ा संकोच हो रहा है। बहुत दिनों से मैं बात करना चाह रही थी कि तू बहू की नौकरी क्यों नहीं छुड़वा देता। राहुल पागलों सा देखने लगा। माँ को ये क्या हो गया? माँ को अरे अरे क्या कर रही हो माँ? राहुल सोच में पड़ गया। माँ ने नंबई रुके कहना शुरू किया और कहा, औरतों के कमाए बिना घर चलेगा नहीं क्या हमारा? अरे औरतें तो खाली अपनी मौज मस्ती के लिए कमाती हैं। घर में बंधन में ना रहना पड़े इसलिए वह घर में रहती नहीं है। कितनी देर से आती हैं अब देखना। अगर भारती घर में होती तो शुभम को भी देखती। माँ का प्यार तो बेचारे नन्ही जान को मिलता ही नहीं है। अभी तू थका हारा आया तो तुझे हाथ में चाय नाश्ता मिलता। और देख, तू तो अक्सर अगर जल्दी आ जाता। वह महारानी देर से आती है, शाम से पहले तो कभी आती ही नहीं है, और सुबह भी वह तेरे साथ ही निकल जाती है। बच्चा क्या जाने माँ का प्यार। और क्या तुझे पत्नी का या शादी करने का फायदा मिल रहा है? माँ, तुम आज कैसी बातें कर रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? जब पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो ऐसा होता ही रहता है। जिसको काम पड़ता है वही देर से आता है या उसको जल्दी आना पड़ता है। भारती को अक्सर काम ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे जाना पड़ेगा या उसे देर तक रुकना पड़ेगा। राहुल माँ को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा था, पर माँ भी कुछ कम नहीं, किसी भी प्रकार मानने को तैयार नहीं थी। बस नौकरी छुड़वाने की जिद पर तुली हुई है। आखिर राहुल ने माँ के मन की ही बात कहनी शुरू की। चलो ठीक है, मैं भारती से आज ही बात करूंगा नौकरी छोड़ने के लिए। वो 1 महीने में छोड़ ही देगी। माँ खुश दिखने लगी। राहुल बोला, लेकिन माँ, आपको हमारी भी एक शर्त माननी पड़ेगी। माँ खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ बताओ ना राहुल। राहुल ने माँ को बताना शुरू किया। माँ, शर्त ये होगी कि फिर आप कभी भी किसी तरह की कोई डिमांड नहीं करोगी। घर में किसी भी चीज की जरूरत या कमी होने लगे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, और आप मांगने की भी कोई भूल ना करें, क्योंकि मैं अकेले के दम पर सिर्फ परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। बस ये जो आप सोना शौकत का सामान घर में देख रही हैं, ये सब भारती की कमाई से ही है। सारी किस्तें, EMI सब वही भरती है। आपको महीने के 3,000 देता हूँ ना, वह भी भारती की कमाई के हैं। आपको उसका एहसास ना लगे, आपको बुरा ना लगे, इसलिए वह मेरे द्वारा आपको दिलवाती है। खुद को छुपाकर राहुल भारती के बारे में बोलता ही चला जा रहा था, और माँ बोचक की सी सुनती जा रही थी। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर माँ बेचैन हो उठी। तू ये क्या कर रहा है राहुल? माँ राहुल को आश्चर्य से देखती हुई बोली। वह किसी भी तरह विश्वास करना नहीं चाह रही थी।
हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, उसकी नौकरी, उसका वेतन मुझसे ज्यादा ही, पद भी मेरे पद से बड़ा ही। लेकिन हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हमारा पद, हमारा वेतन एक दूसरे के लिए आड़े नहीं आया कभी। न ही उसे किसी बात का घमंड है, न ही उसे कोई शर्त है कि उसका पति कमाता है। वह तो हर तरह से मेहनत करके घर अच्छे से चलाना चाहती है। मुझे शुभम के साथ आपको भी उतना ही प्यार और सम्मान करती है। किसी भी तरह का आपको दुख नहीं देना चाहती है। उसकी सोच बिल्कुल अनुपम है। घर चलाने का तरीका अनोखा है। माँ, हमें आपको भी इसी तरह से भारती का सम्मान और प्यार करना चाहिए। फिर भी आज आप सोच लो, कल पक्का आप मुझे बता देना। मैं या आप कोई भी उसे नौकरी छोड़ने को कहोगे तो भारती 1 महीने का नोटिस से छोड़ देगी अपनी नौकरी। कल का निर्णय आपका ही होगा। ऐसा कहकर राहुल अपने बेडरूम में चला गया। थोड़ा परेशान से टहल रहा था, इतने में भारती ने पीछे से आकर प्यार से बाहों में भर लिया। एक खुशखबरी सुनाते हुए, पता है राहुल, आज मेरा एक प्रमोशन हो गया। राहुल, में अब मेरे वेतन में 30% की वृद्धि हो जाएगी। अब हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। अब हम माँ को भी आराम दे सकेंगे। माँ भी अकेले घर में कितना परेशान हो जाती है। हम कुछ और व्यवस्था भी कर लेंगे जिससे माँ को एक साथी भी मिल जाएगा और हर समय माँ को कम भी नहीं करना होगा। ठीक रहेगा ना राहुल? माँ ने भी उन दोनों की खुशखबरी सुन ली थी और सोने के लिए चली गई अपने कमरे में। अगली सुबह एक खास निर्णय को लेकर आई शो के साथ। राहुल बेचैन था कि आज माँ क्या निर्णय कहेगी। इतने में भारती ने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और अपने प्रमोशन की बात बताने लगी। माँ के आशीर्वाद के सद शब्दों के साथ कुछ क्षण का सन्नाटा पसर गया। अब राहुल के मुख की परेशानी और बढ़ती जा रही थी। आखिर साय की सुसकियों के साथ बात शुरू की। माँ ने, तो आज मेरा भी एक खास निर्णय है। कुछ भी ना पता होने के कारण भारती तो खुशी से माँ को देखे जा रही थी, किंतु राहुल का दिल धक धक करता हुआ दिल बैठा जा रहा था। और इतने में माँ के बोल कानों में जंगरत होने लगे। माँ शांता कहने लगी कि राहुल, मेरी सिलाई की मशीन ठीक करवा दे। अगले महीने से मैं भी कुछ सिलाई करके अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। और ऐसा कहते हुए भारती को गले लगाकर देर तक प्यार और आशीर्वाद देती रही, क्षमा मांगती रही। माँ, आप ये क्या कर रही हो? क्यों बार बार क्षमा मांग रही हो, शर्मिंदा कर रही हो? भारती इस बात को लेकर परेशान हो रही थी, राहुल से भी पूछ रही थी। माँ की आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। अंत में माँ ने ही बहू को प्यार करते हुए कहा, मैं ही अपने अनमोल हीरे को नहीं समझ पाई और अपनी बेटी की नौकरी छुड़वाने की जिद कर रही थी। भारती बेटा, अगर मेरे रात में तेरी बातें ना सुनी होती तो शायद आज मैं कुछ और निर्णय देने वाली थी, किंतु ईश्वर ने पाप करने से बचा लिया और तीनों ही कभी खुशी कभी गम की स्थिति की अनुभूति कर रहे थे। राहुल को तो मानो नव जीवन मिल गया हो। चलो तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं जल्दी से हलवा बनाकर लाती हूँ, बहू की प्रमोशन की खुशी में कहती हुई रसोई में चली गई। थोड़ी ही देर में सोधी सोधी खुशबू फैल गई पूरे घर में। परिवार में कुछ देसी घी के हलवे और उससे भी ज्यादा रिश्तों के अनमोल प्यार की अनूठी मजबूत बंधन की। इसी के साथ उनका परिवार आज खुशी से रह रहे हैं और दोनों पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं और सासू माँ घर संभाल रही हैं और आज परिवार में बहुत खुशी है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।